गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेडी कैंपस अलवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले बात करते हैं वर्क। इट मीन्स कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं। W बराबर F.S। कार्य होता है बेटा F फॉर फोर्स, इट मीन्स बल। S यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन। कार्य की परिभाषा क्या हो गई? बल व विस्थापन किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन का अदिश गुणा क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक यूनिट क्या होगी बेटा? फोर्स। फोर्स क्या होता है? न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन एक तरह से डिस्टेंस का काम करता है, और डिस्टेंस को लेते हैं किसमें बेटा? मीटर में। एक न्यूनतम डिस्टेंस होती है विस्थापन, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम जो दूरी होती है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसका मात्रक हो गया बेटा न्यूटन इनटू मीटर। इसी को बोलते हैं जूल। उसके बाद ये बड़ा मात्रक है, इससे छोटा मात्रक और होता है बेटा 1 न्यूटन। 1 न्यूटन में होता है बेटा 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो 10⁵ इंटू इसको 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? 10⁻7। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, मैथ का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए बेटा ये क्या है? 10⁵ डाइन है, तो डाइन। और ये क्या है बेटा? सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए बेटा कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क भी 3 तरह का हो सकता है बेटा। एक होता है पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। सेकंड होता है नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। थर्ड देखिए बेटा जीरो वर्क, शून्य कार्य। पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, और जीरो वर्क मतलब विस्थापन होगा नहीं तभी तो होगा शून्य वर्क, या उस पर फोर्स कार्य नहीं करे तब शून्य हो सकता है, या फिर बल और विस्थापन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब उस स्थिति में कार्य का मान शून्य हो सकता है। जब यदि फोर्स व डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में है, अर्थात फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तब किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं तब किए गए कार्य का मान धनात्मक होता है। नेगेटिव वर्क क्या है? जब यदि
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट कार्य करें, एक दूसरे के विपरीत है, तब किया गया कार्य नेगेटिव होता है। अगले बात देखिए बेटा, जीरो वर्क। जीरो वर्क होने के लिए मुख्यतः कितनी स्थितियां हैं? जीरो वर्क कब कब हो सकता है? स्थितियां, किसकी स्थितियां? शून्य वर्क होने की स्थितियां। देखिए बेटा, जब फोर्स व डिस्प्लेसमेंट लंबवत है, जैसे ये फोर्स है बेटा इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका मतलब इनके बीच में एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है, तब किए गए कार्य का मान शून्य होता है। किए गए कार्य का मान क्या होता है? शून्य, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो वर्क बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट ऑफ होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर एफ एस कोस थीटा। यस, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट को हटाने के लिए क्या लगाते हैं? कोस लगाते हैं। अब देखिए इसमें यदि थीटा इक्वल टू 90 पुट करें इसमें, तो W बराबर एफ एस कोस 90, W इक्वल टू कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। इट मीन्स वर्क इज 0। अगली बात है, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? जब वस्तु में बल के कारण विस्थापन ना हो, जब वस्तु में बल के कारण विस्थापन ना हो, तब किए गए कार्य का वर्क मान क्या होता है? 0 होता है। यदि F 0 है, मतलब किसी वस्तु पर कार्य नहीं लगेगा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसमें क्या नहीं होगा? विस्थापन नहीं हुआ, और विस्थापन नहीं होगा तब उस स्थिति में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। उसके बाद देखिए बेटा, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या याद रखने हैं आपको? कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है? परिमाण होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, देखिए एनर्जी। अगला भाग है ऊर्जा। इट मीन्स एनर्जी। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। जिस प्रकार कार्य अदिश राशि है, उसी प्रकार ऊर्जा भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कार्य का मात्रा जिस प्रकार जूल होता है, उसी प्रकार जो ऊर्जा का मात्रा भी जूल होता है। कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जाओं के हम प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या है? मेन जो है, एक है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², जहाँ m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, v फॉर वेलोसिटी,
इट मीन्स वेग है, वस्तु किस वेग से गति कर रही है। यदि देखिए बेटा एक क्वेश्चन पुट करते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पहले का दुगना है, मतलब 2 गुना कर दिया, तब गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 2m v²। तो क्या होगा बेटा, mv² प्राप्त होता है। यदि हम वेग को, एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बन जाता है कि यदि वेग को आधा कर दें, क्या कर दें, आधा कर दें, तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है, हाँ या ना। उसके बाद देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, इसका मतलब आधा हो गया, 1/2v हो गया। तो 1/2v रखेंगे इसमें का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने पर 1/2 m ये हो जाएगा 1/4v²। तो वी कैन राइट 1/4 mv², 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो 1/2 काइनेटिक एनर्जी मतलब जो पहले की जो गतिज ऊर्जा है उसकी 1/4 हो जाती है। अगला है एक रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन होता है गतिज ऊर्जा व मोमेंटम, संवेग में रिलेशन होता है, संबंध होता है। क्या संबंध देखिए ड्राइव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। क्या वी कैन राइट m से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो mv², m²v²/2v, सॉरी m से मल्टीप्लाई किया है तो m आएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको कि m से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो इसको हमने ऐसे लिख सकते हैं mv²/2m। और वी नो दैट कि जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, हाँ या ना। इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा p²/2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। यदि आपसे बात किया जाए कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, ये रिलेशन है। इससे बेस्ट कोई भी 2 वैल्यू देगा, यहाँ पर एक की वैल्यू आपसे फाइंड करवाएगा। आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यदि h ऊंचाई की बात है तो जो स्थिति ऊर्जा है, स्थिति में परिवर्तन के कारण तो mgh होता है, हाँ या ना। m वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, h आपको देगा हाइट, ठीक है। और यदि हम मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के कारण जो निहित ऊर्जा है वह होती है बेटा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। और भी अन्य अभिक्रिया हैं, जैसे अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। उससे बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शक्ति, पावर। शक्ति होती है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। इट मीन्स पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। P इक्वल टू, यहाँ से देखिए बेटा इसका मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, समय का सेकंड, जूल प्रति सेकंड होती है। या इसका छोटा मात्रक एक होता है वॉट। बड़े मात्रक बात करते हैं 1 अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति होता है 746 वोट के।